30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। जब 30 जनवरी 1528 आया तो कोई इसको अपना आदमी जहर दे दिया। क्या दे दिया? जहर। अभी मर गया। क्यों दिया? क्योंकि उन लोग चाहते थे कि युद्ध नहीं कीजिए। 30 जनवरी 1528 को चला गया चांद कहाँ? आगे देखो, बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुआ। तब तो लड़ने किया और 30 में यह हुआ। चला गया चांद कहाँ? 1530 में चला गया। आज हम लोग पढ़ते हैं बाबर के बारे में। किनको बारे में पढ़ते हैं? बाबर के बारे में। पिछला वीडियो में बताए थे कि जो मुगल वंश के संस्थापक थे कौन थे? बाबर थे। फिर इसके बाद कौन थे? हुमायूं। इनको मतलब बेटा के नाम बताए थे। बाबर के बेटा के नाम हुमायूं, हुमायूं के बेटा के नाम अकबर के बेटा के नाम जहांगीर के बेटा के नाम शाहजहां के बेटा के नाम औरंगजेब। औरंगजेब तक बताए थे। इसके बाद हम लोग पारा पारी से मतलब 12 बारी से पढ़ते हैं। इससे पहले बाबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसको बेटा के बारे में, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं बाबर के बारे में, ठीक ना। तो ट्रिक से याद है तुम लोग को कि बाबर के पुत्र का क्या नाम था? उनके पुत्र का नाम क्या था? ट्रिक क्या था बताओ तो थोड़ा सा। ट्रिक क्या था? बाहों में आ जा। हाँ, जैसे ट्रिक था बाहों में आ जा आशा। जैसे ब से बाबर, ह से हुमायूं, और आ से अकबर, और ज से जहांगीर, और इसको पहले स से शाहजहां, और व से औरंगजेब। यही था। तो पहले हम इनको सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं बाबर के बारे में। बाबर कौन था? इसके पुत्र का क्या नाम था ना। चलिए, इसका पूरा नाम जहीर उद दीन मोहम्मद बाबर था। इसका पूरा नाम क्या था? जहीर उद दीन मोहम्मद बाबर। इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 में। इसने जब इसने भारत पे कितने बार आक्रमण किया था? 5 बार। जो बाबर था भारत पे कितने बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था। तो इन्हें मतलब 4 गो युद्ध लड़ा था बाबर। कितने युद्ध लड़ा था? 4। पहला लड़ा था पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में। ये लड़ा था किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। पानीपत के युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी क्या हो गया था? हार गया था। पानीपत के कब लड़ा गया था? 1526 में। फिर दूसरा युद्ध लड़ा खानवा का युद्ध 1527 में। ये लड़ा था बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? हाँ, जिसमें राणा सांगा क्या हो गए थे? हार गए थे, और बाबर जीत गया। तुम सोचो बाबर कितना मजबूत योद्धा था। 4 युद्ध लड़ा, चारों में चारों क्या हो गया? जीत गया। फिर तीसरा लड़ा चंदेरी का युद्ध, जिस 1528 में। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेडनी राय को हराया। मेडनी और बाबर के बीच में हुआ, जिसने मेडनी राय को क्या कर दिया? हरा दिया। आवाज नहीं करो उधर से। फिर चौथा युद्ध लड़ा घाघरा का युद्ध। क्या चीज का? घाघरा का युद्ध 1529 में, जो कि बंगाल और बिहार के अफगानों को हराया। तो 4 युद्ध लड़ा और चारों में चारों क्या हो गया? जीत गया। तो कोई पूछेगा कि बाबर कितने युद्ध लड़ा था? 4। उसको तुम लोग भुला जाएगी कौन कौन लड़ा था। उसके लिए ट्रिक बनाया है। पान खा चल घर। पान खा के क्या करो? चलो घर। तो पान खा, बैठिए। पान खा चल घर। तो पास हो गया पानीपत का, ख से हो गया खानवा का, चल से हो गया चंदेरी का, और घ से हो गया घाघरा का। कोई दिक्कत हो तो बोलो। दिक्कत है? तो अब इसको तुम अपने से याद करना। 4 बार युद्ध लड़ा, चारों लाइन से लड़ा। 1526, 1527, 1528, 1529। याद हुआ कि नहीं? ट्रिक था पान खा घर चल। पान से पानीपत, खा से खानवा, चल से चंदेरी का, और घर के याद हुआ कि नहीं होगा? अब देखो, इनको महत्वपूर्ण बात समझना है यहाँ पे ना। इस समझो क्वेश्चन टाइप है। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 5 बार। क्वेश्चन आएगा यहाँ से। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 5 बार। 1519 से लेकर 1526 के बीच में किया था। सुनो, कितने बार आक्रमण किया था? 5 बार। 1519 से आक्रमण कर रहा था, लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा था। अब जाके लास्ट में 1526 में कर दिया। और 1526 में किया तो पानीपत के प्रथम युद्ध लड़ा। फिर 1527 में भी लड़ा, फिर 28 में भी लड़ा, 29 में भी लड़ा।
एक कामे था युद्धे लड़ेला। भारत को पहले क्या कहा जाता था? सोने का चिड़िया। वो आया था कहाँ से? अफगानिस्तान से आया था। कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से भारत में युद्ध लड़ने। सोने का चिड़िया इसलिए कहा जाता था, यहाँ पे बहुत सारा धन संपत्ति सोना बहुत सारा था, तो जीत कर चला गया। और 4 में चारों लड़ा, चारों के चारों जीत गया। अरे समझना, सोचो कितना मजबूत था उस समय। तुम लोग रहता ऐसे उठा उठा के पटक देता, पटक दे। यहाँ तक हो गया। तो क्यों चलेगा? बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 5 बार। कब से कब तक? 1526 तक। दूसरा है, बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर का उपाधि दिया गया। किस चीज का उपाधि दिया गया? कलंदर का। कोई पूछेगा कि बाबर के उदारता के लिए कौन सा उपाधि दिया गया? कौन सा उपाधि दिया गया? कलंदर का। कैलेंडर ना, कलंदर। आगे है, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को खिलाफ जिहाद का नारा दिया। किस चीज का नारा दिया? जब राणा सांगा के साथ लड़ रहा था ना, कौन सा युद्ध? खानवा के। उसमें नारा एक दिया था जिहाद का। जिहाद का कौन सा नारा दिया था? कौन दिया था? बाबर। किसके लिए दिया था? राणा सांगा के लिए। बोलो दिक्कत है? आगे है, 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। जब 30 जनवरी 1528 आया तो कोई इसको अपना आदमी जहर दे दिया। क्या दे दिया? अभी मर गया। क्यों दिया? क्योंकि उन लोग चाहते थे कि युद्ध नहीं कीजिए। खाना के युद्ध लड़ा ना 1527 में राणा सांगा, तो वो अपने आदमी कि जिंदा रहेगा तो युद्ध लड़ेगा, इसको जहर दे के क्या करो? मुआ दो। तो अपने आदमी को ही जहर दे के क्या कर दिया? 30 जनवरी 1528 को चला गया चांद कहाँ? आगे देखो, बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुआ। बाबर की मृत्यु कब हुआ? 48 वर्ष में हुआ था, 48 साल का हो गया था। और 26 दिसंबर को 1530 में आगरा में हो गया था। 1529 तक तो लड़बे किया, और 30 में यह हुआ, चला गया चांद कहाँ? 1530 में चला गया ना। देखो सब 1529 तक यहाँ लड़ा, बेहू चला गया। कब चला गया? 26 दिसंबर 1530 में। और कहाँ? आगरा में था ही, आगरा में चला गया। आगे है, प्रारंभ में बाबर ने शव को आगरा में दफनाया। जो इसको मारा ना बाबर, इसको मतलब शव को, मतलब लाश को दफनाया। कहाँ पे दफनाया? काहे आवाज करा तुम लोग? आराम बाग में। हाँ, आराम बाग में। आगरा में एक जगह आराम बाग, वहीं दफनाया गया बाबर को, शव को। लेकिन इसको इच्छा था ना कि जब हम मरेंगे ना तो हमको काबुल में दफनाना। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, ये अफगानिस्तान के था। तो ये पहले के न्योतो भी ना रहते थे ना, जीते जी तो मतलब धधैबे करते थे, मरनों के बाद भी धधाते थे। कहते हम मरेंगे तो हमको मतलब वहाँ पे दफनाना, ऐसे करना, मरने के बाद वैसे करना था कि ना। तो ये बोला था कि हमको काबुल में दफनाना। तो पहले आगरा में मर गया तो वहाँ दफनाया गया, फिर उसको कबार के फिर ले गया। तो फिर कहाँ दफनाया गया? बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पे दफनाया गया। वो चुना था कि हमको इसी जगह पे दफनाना। तो शुरू में कहाँ दफनाया गया बाबर को? आराम बाग में। आगरा में एक जगह आराम बाग, वहाँ दफनाया गया था। फिर वहाँ से हटा के कहाँ दफनाया गया? काबुल में। और फिर इसका बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हो गया। जब वो मर गया बाबर तो उत्तराधिकारी मतलब इसके धन संपत्ति पे किसका हक हो गया? हुमायूं का। बाबर का पुत्र ही था हुमायूं। तो उत्तराधिकारी कौन बन गया? हुमायूं। बोलो समझ में आया? तो अगला जब पढ़ाएंगे तो अब हुमायूं के बारे में पढ़ाएंगे कि कितना कांड किया। बाबर तो इतना कांड करबे किया, 4 युद्ध लड़ा, 4 में 4 जीत गया। तो अब हुमायूं का किया तो इसको बारे में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? अगला वीडियो में। कल? हाँ कल पढ़ेंगे। तो बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। एक बार रिवीजन करवा दें। क्वेश्चन पूछे। बोलो बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध कब लड़ा? किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जो जीता कौन? बाबर। सब में बाबर ही जीता था। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। किसको हराया था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में। किसको हराया?
घाघरा का युद्ध कब हुआ? किसको हराया था? अफगानों को। अरे समझे आप? इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? कितना युद्ध लड़ा था? पान खा चल घर, पान खा पान से पानीपत, ख से खानवा, च से चंदेरी, घर से घाघरा। घाघरा गाना भी सुना ना है का? हाँ गाना तो खूब सुना। आगे है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 5 बार। कब से कब तक? बाबर ने अपनी उदारता के लिए बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दिया गया? कौन? कलंदर। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को खिलाफ कौन सा नारा दिया? जिहाद। हाँ, राणा सांगा की मृत्यु कब हो गया? 30 जनवरी 1528 में। कैसे हुआ मृत्यु? जहर कौन दिया? अपने लोग ही दिए, है ना? तो अपना लोग से बच के थोड़ा सा रहना चाहिए, है ना? किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कहेगा कि हमको विश्वास करो, तो कहना कि आई डोंट नो बिलीव इन यू, मतलब तुम पे विश्वास नहीं है। सिर्फ विश्वास है तो किस पे? अपने पे। अपना पे विश्वास रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। बोलो, बाबर की मृत्यु कब हो गया था? 26 दिसंबर 1530 में। कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 48 वर्ष की उम्र में हुआ था। हाँ, दिक्कत है नहीं। बाबर को सबसे पहले 100 को कहाँ दफनाया गया था? फिर इसके बाद कहाँ दफनाया गया? में। हाँ, और फिर बाबर के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं। तो आज पढ़े हम लोग बाबर के बारे में, और कल पढ़ते हैं किसके बारे में? बोलो, किसी को दिक्कत है? नहीं। परेशानी है? नहीं। तकलीफ है? नहीं। घरे जाओ, तकलीफ है तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।